नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के चर्चित दांतों के डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस टॉपिक पर लेके आए हैं डेंटल से रिलेटेड बीमारी के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बार माता पिता ये टेंशन में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और उनका जो दूध का दांत है सड़ जाए तो इससे क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? ऐसे में वो पहले से ही कैसे सतर्क रह सकते हैं? देखिए, दूध का दांत हो चाहे परमानेंट दांत हो, जैसे देखिए इसमें दांत में काला लगा हुआ है, अगर ऐसा कोई कैविटी बनता है तो बच्चों में टूथेक दांत में दर्द शुरू हो जाता है और वो दूसरे दांत को भी इफेक्ट करता है। तो बच्चों में अगर कभी भी बच्चा कंप्लेन करे कि खाना खाते समय दर्द होता है या दांत में कोई खाना फंस रहा है, तो समझिए वहाँ कैविटी है, उसको डेंटिस्ट से दिखाना चाहिए और उस कैविटी को फील कराना चाहिए। रही बात बचाव का, तो बचाव में दो चीज़ ज़रूरी है। पहला ये है कि कैविटी बना ही क्यों, कैविटी बना क्यों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी सॉफ्ट स्टार्ची स्टिकी फूड लंबे समय तक, कम से कम 8 से 10 घंटे तक दांत पर चिपका हुआ रहे। तो बच्चों को जब हम चॉकलेट, बिस्कुट या दूध या मिल्क प्रोडक्ट देते हैं तो वो कई बार बच्चा जब चबाता है तो वो चबाने के साथ साथ दांत पर चिपका रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि उसको ये सब खाए तो कम खाए और खाने के बाद बच्चों को अच्छे से कुल्ला कराइए, और अगर बच्चा कुल्ला नहीं करता है तो कम से कम पानी ज़रूर पिलाइए। तो इससे क्या होगा कि जो कारण है, जो स्टिकी फूड है दांत पर सड़ता है और जिससे दांत मटेरियल के साथ दांत सड़ने लगता है, उससे बचाव होगा। दूसरा कुछ क्या होता है कि एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है। कुछ बच्चे में ये कंडीशन होता है कि जैसे केरीज नहीं है, या लेकिन बच्चे को लगता है कि वहाँ दांत में उजलापन आ रहा है, या बच्चा सब केयर के बाद भी कैविटी बन रहा है, या कुछ बच्चों में कैविटी का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे यहाँ भी होता है और कई जगह और भी होता है। तो ये फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या है कि पेनलेस ट्रीटमेंट है। एक फ्लोराइड मटेरियल होता है जिसको बच्चे के स्पेशल ट्रे में डाल करके हम लोग दांतों पर अप्लाई करते हैं, और इससे क्या होता है कि फ्लोराइड का एक लेयर बन जाता है जो कैविटी नहीं बनने देता है और टूथ को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी बच्चे में कैविटी का टेंडेंसी है तो पहले तो दांत का फिलिंग कराना चाहिए और दूसरा उसको फ्लोराइड का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फ्लोराइड ट्रीटमेंट का भी एज है। जैसे बच्चों का दांत जब आना शुरू होता है तो 6 महीने से आना शुरू होता है और करीब करीब ये आपको 2 साल के बीच में, 18 महीने से 2 साल के बीच में आता है। तो जब दूध का पूरा दांत आ जाए तब फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराना चाहिए, फिर 6 साल के एज में कराना चाहिए, फिर 9 साल के एज में और फिर 13 साल के एज में। इतना अगर फ्लोराइड ट्रीटमेंट हो जाता है 3 से 4 बार, और जब भी कहीं भी बच्चे कोई खाना फंसने पर दर्द बताए या आपको कैविटी लगे या टूथ में कालापन लगे, तो उसका डेंटल ट्रीटमेंट करा लेने से आप बच्चे के दांतों को बचा सकते हैं और बच्चे को दर्द से भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जब आप बता रहे थे तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा समझ में आया कि अगर दांतों का ये जो बच्चे में कैविटी लगी हुई है बच्चे की दांत में और इसको नज़रअंदाज कर दिया गया तो दूसरा दांत भी इससे प्रभावित हो सकता है? जरूर प्रभावित होगा, और दूसरा दांत ही नहीं प्रभावित होगा, इसमें कई सारा फैक्टर आ जाएगा। जैसे एक दांत में अगर कैविटी लगता है तो वहाँ खाना फंसता है जो बगल वाले टूथ को भी असर करेगा। दूसरा, बच्चे को जब पेन होता है तो बच्चा दर्द से और ब्रश प्रॉपर नहीं करता है। जब ब्रश प्रॉपर नहीं करेगा तो वो दूसरे दांत को भी गंदा छोड़ रहा है, तो वहाँ भी कैविटी लग रहा है। तीसरा क्या होता है, बच्चे लोग को मेंटल ट्रॉमा होने लगता है। उसको दांत का दर्द से लगता है कि जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो मेंटल ट्रॉमा भी बच्चे को होता है और वो दूसरे तीसरे टूथ को भी प्रभावित करता है। इसलिए बच्चे को प्रॉपर ब्रश कराना चाहिए और शुरुआत में ही ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है, जो बताया कि बच्चों की अगर दूध के दांत सड़ने लगे तो क्या किया जा सकता है, कितनी परेशानी हो सकती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे बच्चों के दूध के दांत से रिलेटेड जो सवाल थे उसका जवाब दिया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।